प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में शामिल हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ के बीच पटना में मुख्य मार्ग से उनकी रैली निकल रही है। बिहार की राजधानी ग्राफिक वाले को बोलना है, इसका ग्राफिक बनाएगा। कि पटना में पीएम मोदी का ये रोड शो एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक निकाला जा रहा है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए वो बिहार के पटना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल का जो उद्घाटन है उसके बाद बड़ी सौगात प्रदेश को मिलेगी। 48,520 करोड़ की जो परियोजना है उनकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पटना से करने वाले हैं। जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लोगों में ये भारी उत्साह, देशभक्ति से भरी हुई भावना, चलता हूं राजेश। जिस तरह से ये देख रहा हूं, तस्वीरें कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। ये तस्वीरें बोल रही हैं कि लोगों में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है उसका असर, और तिरंगा थामे जिस तरह से लोग जुटे हैं। आप देख पा रहे हैं सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी झलक भी इस भीड़ में नजर आ रही है। लोग तस्वीरों के साथ हाथ में सिंदूर की डिब्बियां लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता भारत ने हासिल की है, भारतीय सेनाओं ने हासिल की है, उसकी छवि यहां पर इस स्वागत के दौरान नजर आ रही है। तिरंगा हाथों में लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है। लोग अपने घरों की छतों पर, बालकनी में आकर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं बल्कि उन पर फूलों की बरसात भी कर रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला, ये रैली धीरे धीरे बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से यह काफिला शुरू हुआ जो सीधा जा रहा है भाजपा मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं बिहार को, और इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जो एक नया टर्मिनल बना है, वहां पर जो सेवाओं का और सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उसका भी वो वहां पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा और भी कई जो योजनाएं हैं वो बिहार की जनता को समर्पित की जाएंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं बिहार के पटना की सड़कों की, सड़क पूरी तरह से लोगों से अटी पड़ी है। बीच में प्रधानमंत्री भारी सुरक्षा के बीच अपने लवाजमे के साथ आगे बढ़ते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ, और उससे पहले सड़क पर लोगों की भारी भीड़ तिरंगा हाथ में लिए हुए, हाथ में फूल लिए हुए उनका स्वागत सत्कार करती हुई।
स्वागत के इस दौर में एक अलग जोश भी नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर भारत की विजय, उस युद्ध के दौरान जो हुई है उसका जोश यहां पर लोगों के नारों में नजर आ रहा है। लोग भारतीय सेना का धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी भारी सुरक्षा के बीच अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा यह रास्ता जो भारी भीड़ के बीच तय किया जा रहा है। धीरे धीरे रैली आगे बढ़ती हुई पूरी सड़क फूलों से और तिरंगे झंडों के अलावा पोस्टरों और बैनरों से अटी पड़ी है। लोग अपने हाथों में फ्लायर लिए हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को लेकर कोट लिखे हुए हैं। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना का धन्यवाद देते हुई लाइनें भी भारतीय जनता के जोश को साफ जाहिर कर रही हैं। लोग मोबाइल से भी इस बिहार के पटना में ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस भीड़ में मौजूद हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है जो कुछ देर बाद पहुंचेगा बिहार भाजपा मुख्यालय। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचेंगे। नए टर्मिनल पर उद्घाटन के बाद, लोकार्पण के बाद से सेवाएं मिलने लग जाएंगी। सेवाओं का विस्तार यहां पर किया गया है। पीएम के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम में वो पश्चिम बंगाल गए थे, वहां भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद रही। गुजरात का उन्होंने दौरा किया। लगभग हर जगह की एक जैसी तस्वीर, लोगों का जोश, लोगों की भारी भीड़, उनका अभिवादन करते हुए। कुछ किलोमीटर की दूरी को तय करने में लंबा वक्त यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि लोग कितने उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए पूरे रास्ते में मौजूद हैं। आज के इस दौरे के बीच एक कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी बिहार की जनता को देने वाले हैं।